नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, आज हम लोग जहांगीर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जहांगीर की प्रारंभिक जिंदगी और उनके पुत्र खुसरो शाह के विद्रोह और नूरजहां के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नूरजहां अथवा मेहरुनिसा के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग जहांगीर के विभिन्न युद्धों और उनके आगे की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जहांगीर के बारे में जानते हैं। जहांगीर की का जो है दूसरी शादी मेहरुनिसा के साथ हुआ था, जो शेरे अफ़गान की पत्नी थी, और पहला उनका जो विवाह हुआ था वह आपका मानवाई के साथ हुआ था, जो आमेर के भगवान दास की पुत्री थी। इनकी और कई शादियां भी हुई थी। इनका विवाह शाहे जमान के साथ भी हुई थी, जिनसे पुत्र सहरयार की प्राप्ति हुई थी। जोधाबाई, जिनको जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है, उनसे भी उनका विवाह हुआ था, जिनसे खुर्रम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे शाहजहां के नाम से शासन करता है। पुनः उनका विवाह, अन्य भी उनकी कई पत्नियां थी। एक पत्नी से उनको परवेज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और मेहरुनिसा जो थी उनकी पत्नी, उनसे उन्हें कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि शेरे अफ़गान की जब पत्नी मेहरुनिसा थी तो उनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम लाडली बेगम था। तो इस प्रकार से जहांगीर की कई पत्नियां थी, और जहांगीर की एक प्रेयसी भी थी जिनका नाम अनारकली था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने जहांगीर की प्रेयसी अनारकली को दीवारों पर चुनवा दिया था। उसके बारे में जहांगीर जो है, उनका कब्र लाहौर में है, अनारकली का, और उसके बारे में जहांगीर खुद उनके कब्र पर उन्होंने लिखवाया है कि यदि मैं प्रेयसी को एक मर्तबा मतलब एक बार, यदि मैं प्रेयसी को एक मर्तबा देख सकता तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। अब आइए हम लोग नूरजहां के बारे में आगे देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसा पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था कि 1611 से लेके 1622 ईस्वी तक नूरजहां का काल चलता है। और नूरजहां जो उस समय शासन करती है, वह उनका एक गुट होता है, उनके कई समर्थक होते हैं जो उनका शासन में साथ देते हैं। उनका नूरजहां का गुट जो था वह जुनता दल के नाम से जाना जाता था, और उस जुनता दल का एक छत्र राज 1611 से 1622 ईस्वी तक चलता है। इस जुनता दल में गियास बेग, जो उनके पिता थे, मतलब नूरजहां या मेहरुनिसा के पिता थे, वो शामिल थे, जिनको एतमाउद्दौला की उपाधि भी प्रदान की गई थी। पुनः आसफ खां, उनका भाई, जिन्हें खान ए समा की भी उपाधि जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। तो आसफ खां उनके भाई, उनके आसफ खां उस गुट में थे। पुनः उनकी माँ असमत बानो बेगम उनके गुट में थी। उसके बाद खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से आगे शासन में बैठता है, वह था, और महावत खां। और पुनः जब खुर्रम नूरजहां के बेटी लाडली बेगम से विवाह नहीं करता है, तो उनका विवाह उनकी एक सौतेली से, उनका सौतेले बेटा से ही उनकी बेटी का विवाह होता है, जो सहरयार था। तो सहरयार भी उनके गुट में शामिल हो जाता है। और नूरजहां के विरोधी दल में जो हैं, उसमें परवेज, खुसरो शाह, और खुसरो शाह के पुत्र जो हैं द्वार बख्श,
इसके अलावा मिर्ज़ा अजीज़ कोका और इसके बाद राजा मानसिंह। तो ये जो थे नूरजहाँ के विरोधी दल में थे। और जैसा पिछली कक्षा में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है नूरजहाँ का जुनता दल सबसे शक्तिशाली थी और नूरजहाँ को बादशाह बेगम की भी उपाधि प्रदान की गई थी। वह झरोखा दर्शन भी देती थी आम जनता को, राजकीय पत्रों को निर्गत भी करती थी और अपने नाम से मोहर व मुद्रा भी का प्रचलन करवाई थी। वहीं दूसरी ओर जहांगीर केवल नाम मात्र का शासक था और वह मदिरा पान और भोग विलास में लगा हुआ रहता था। जैसे ही नूरजहाँ के पिता गयास बेग की 1622 ईस्वी में मृत्यु होती है और उनकी मां असमत बानो बेगम जिनकी मृत्यु 1621 ईस्वी में होती है, तत्पश्चात जो है जुनता दल का प्रभाव खत्म होने लगता है। और असमत बानो बेगम जो नूरजहाँ अथवा मेहरुनिसा की माँ थी, उनको एक उपलब्धि जाता है कि उन्होंने असमत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का ईजाद किया था। यह कई बार कई परीक्षाओं में सवाल भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि नूरजहाँ या मेहरुनिसा की माँ जो थी असमत बानो बेगम, गुलाब से इत्र बनाने का जो है वो फार्मूला वो ईजाद की थी। अब आइए देखते हैं जहांगीर के अंतर्गत कौन कौन से युद्ध लड़े गए। तो जब 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो अकबर ने सलीम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है, लेकिन अकबर सलीम को भेजता है 1597 ईस्वी में मेवाड़ के अभियान के लिए, लेकिन सलीम जो है वह उसमें रुचि नहीं लेता है और अजमेर चला जाता है। इस प्रकार से जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र पुनः अमर सिंह जो है मेवाड़ का शासक बनता है और वह किसी भी सूरत में मेवाड़ को मुग़लों के हाथों नहीं जाने देना चाहता है। और पुनः 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु होती है तो पुनः जहांगीर जो है 1605 से 6 ईस्वी तक पहले परवेज़ को अभियान के लिए मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। पुनः 1608 ईस्वी में वो महावत को पुनः मेवाड़ के अभियान हेतु भेजता है जहांगीर, और इस अभियान में भी सफलता नहीं मिलती है। पुनः 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को भी वहाँ पर भेजा जाता है मेवाड़ अभियान के लिए, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिलती है। 1614 ईस्वी में खुर्रम को मेवाड़ भेजा जाता है। खुर्रम यानी जो शाहजहाँ के नाम से शासन पर बैठता है, उन्हें जब वहाँ भेजा जाता है तो खुर्रम वहाँ भयंकर लूटपाट मचाता है, विभिन्न मंदिरों को तोड़ता है और विभिन्न उपवनों को जला देता है। और 1615 ईस्वी में जब अमर सिंह का पुत्र जो है वह कर्ण सिंह जब अपने पिता को कहता है कि मुग़लों से समझौता कर लिया जाए, तो मुग़लों से अपने शर्त पर ही समझौता ये करते हैं। महाराणा कर्ण सिंह या उनके पिता अमर सिंह के बीच जो समझौता होता है मुग़लों के साथ, वह उनके अपने समझौते के आधार अपने शर्त के आधार पर होता है, जिसमें प्रमुख शर्त थी कि पहला तो यह शर्त था कि पहला यह शर्त था कि मेवाड़ जो है मुग़लों की अधीनता स्वीकार करता है। दूसरा, चित्तौड़ जो मुग़लों ने जीत रखा था, तो चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र सारे क्षेत्र जो हैं अमर सिंह को लौटा दिए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़ का जो किला होता है उसे मरम्मत नहीं करवाता है मुग़ल। और इसके बाद जो दूसरा ये तीसरा जो शर्त होता है कि महाराणा जो है वह मुग़ल दरबार में हाजिर नहीं होगा। और चौथा जो शर्त था कि मुग़ल साम्राज्य से, मुग़ल शासक से कोई वैवाहिक संबंध भी महाराणा परिवार, मेवाड़ परिवार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मुग़लों और महाराणा
के बीच में, मेवाड़ के बीच में रिश्ते में सुधार हो जाता है। और मेवाड़ ही एक ऐसा घराना था जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और स्वीकार की भी तो वह अपने शर्तों पर की। अब आइए अगला जो अभियान चलता है वह काबुल और कंधार का। तो 1622 ईस्वी में फारस के शाहों ने काबुल और कंधार पर जो है विरोध करता है। वहाँ पर महावत खां को अभियान हेतु भेजा जाता है, लेकिन पुनः जो है सफलता नहीं मिलती है। पुनः दक्षिण के जो सूबेदार थे खुर्रम को भेजा जाता है काबुल एवं कंधार के अभियान के लिए। और उस समय भी हम ऐसा देखते हैं कि जहांगीर और खुर्रम यानी शाहजहाँ के बीच संबंधों अच्छा संबंध नहीं रहता है। और उस समय जहांगीर की जो है 1622 की घटना है, जहांगीर का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है और वह स्वास्थ्य लाभ के लिए कश्मीर गया हुआ होता है। और इस प्रकार से जो है मुगलों के हाथों से काबुल और कंधार भी निकल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो विजय, पहला तो मेवाड़ भी का भी जो ये संधि होती है कई शर्तों के आधार पर ही उनकी अधीनता स्वीकार करता है। और काबुल और कंधार भी 1622 ईस्वी में मुगलों के हाथ से, जहांगीर के हाथ से निकल जाता है। अब आइए हम लोग जहांगीर के दक्षिण अभियान के बारे में जानते हैं। तो अहमदाबाद के कुशल एक सेना नायक थे मलिक अंबर, उनके विरुद्ध जो है अभियान चलता है। 1611 ईस्वी में वहाँ पर विद्रोह होता है अहमदनगर में, और यहाँ भी जो है खुर्रम को वहाँ पर भेजा जाता है। खुर्रम जो है वह बीजापुर के शासक की मध्यस्थता से जो है अहमदनगर को अपने शासन के अधीन वो कर लेता है। यानी दक्षिण के का जो अभियान चलता है 1611 ईस्वी में। तो तत्पश्चात 1617 ईस्वी में जो है अहमदनगर को बीजापुर के शासक के मध्यस्थता से जो है मुगल शासन में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जहांगीर के जो शासन काल में है कोई खास महत्वपूर्ण अभियान नहीं चलते हैं, कोई खास विजयी अभियान नहीं होता है। जबकि उनके पिता जो थे अकबर, उनके समय जो है कई दर्जन जो है राजपूत शासक जो है उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और अकबर भी कई साम्राज्य को जो है साम्राज्य को अपने शासन के अधीन लाता है, और एक बड़ा साम्राज्य उनके साम्राज्य के अधीन आ जाता है। लेकिन उसकी तुलना में देखें तो जहांगीर का ऐसा कोई बड़ा उपलब्धि उनके शासनकाल में नहीं होता है। अब आइए जहांगीर के धार्मिक नीति के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम पहले तो प्रारंभिक दिनों में वह अपने पिता द्वारा लागू किया गया दीन ए इलाही धर्म से प्रभावित रहा, लेकिन बाद के दिनों में वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, इस्लाम की ओर परिवर्तित हो जाता है, पुनः लौट जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह इस्लाम के प्रति जो है पक्षपात करता है, इस्लाम के पक्ष में ज़्यादा झुकाव रखता है अपना। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि यह दर्शाता है, यह पुष्टि करता है, कई उदाहरण इसका। पहला जो है राजौरी में एक हिंदू लड़का जो है वहाँ की मुस्लिम लड़की से विवाह कर लेता है, तो जहांगीर जो है उसे कड़ी सज़ा देता है। दूसरा कांगड़ा की विजय में जो है, कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर जो है गाय का वध करता है। तीसरा जो है वह जैनियों को बाहर जाने का आदेश दे देता है। और चौथा जो है पुर्तगाली का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय उन्होंने चर्चों को बंद करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। तो इस प्रकार से ये सारे जो बातें हैं यह दिखाती है कि जहांगीर इस्लाम के प्रति ज़्यादा समर्पित था, कट्टरवादी था। लेकिन वहीं कई और बातें ऐसी भी है, उनके ऐसे भी कार्य हैं जो उनकी सहिष्णु नीति को दर्शाता है। जैसे दीपावली के दिन जो जुआ
खेलने की प्रथा थी वह बंद हो गई थी, उसे पुनः शुरू कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है कई मंदिरों को वह दान भी देता है। ईसाई धर्म के प्रति वह उनमें बहुत आकर्षण था और वह जो है अपने पोते की शिक्षा जो है ईसाई के माध्यम से वो या ईसाई के अंतर्गत वो करवाता है। पुनः तंबाकू पर भी उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। यद्यपि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में तंबाकू का प्रचलन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुनः तंबाकू पर उनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि हिजड़ों की खरीद बिक्री पूर्व से हो रही थी, उस पर भी जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। और कुछ उनके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि वह जहांगीर जो था वह बृहस्पतिवार को ना तो मांसाहार सेवन करता था ना शराब पीता था, चूँकि बृहस्पति के दिन ही उनके पिता का जन्मदिन था। और दूसरी ओर रविवार को भी वह मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करता था, चूँकि उस दिन जो है वह राजा बना था। और इसके अलावा जो है वह सप्ताह के 5 दिन प्रत्येक दिन लगभग 20 प्याली वह शराब का सेवन करता था। इस प्रकार से यह एक यूँ कहा जाए कि जहांगीर का एक बुरी लत था शराब का सेवन, वह शराब का व्यसनी था। तो इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और शासन के अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। और इसका लाभ उठाकर महावत खां जो है अपनी स्वतंत्रता घोषणा करते हैं और तत्पश्चात जो है जहांगीर के अंतिम दिनों में ही जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। और इस प्रकार से है तत्पश्चात जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में स्थित है। लाहौर के शाहदरा, लाहौर में एक शाहदरा जगह है, लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर उनका मकबरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा जहांगीर के अधीन जो है नूरजहाँ का जुनता दल किस प्रकार से शासन कर रहा था, उनके विरोधी दल कौन कौन थे। इसके अलावा जहांगीर के अंतर्गत कौन कौन से अभियान हुए जो कि काफ़ी कम ही थे। और इसके पश्चात हम लोगों ने यह भी जाना कि जहांगीर जो है जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी और उनमें कुछ सहिष्णुता भी थी, धार्मिक सहिष्णुता भी थी। इसके अलावा जहांगीर न्यायप्रिय भी शासक थे। और फिर अगले कक्षा में हम लोग खुर्रम अर्थात जो उनका जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे।